अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। मेरे को भी देखने का है रे। ऐसा किसके लिए तू मेरे को छोड़ के चली गई? इधर टाउन एरिया के पीछे वाले गोडाउन में बैठा है मैं। भेज उसको, फटाफट भेज। दीदी यू आर ग्रेट। आई नो, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। हे राधे कृष्ण, ये गली का गुंडा हमारे बड़े भैया के पीछे क्यों पड़ा है? कौन ही याद नहीं, और वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हो सकता है कि वो तुम्हारा यार हो, लेकिन उस नालायक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे भाई को तुम्हारा यार बोले। तू जानती है ना कि कौन है हमारा भाई और इस शहर में उसका क्या होता है? मैं क्या करूं? मेरे विनायक की जान खतरे में है। कान्हा जी, मेरे विनायक को बचा लो, उसे बचा लो भगवान। हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढ लेते हैं, उसे सही सलामत वापस ले आते हैं, फिर ये बातें होंगी। आराधना, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाके बच्चे को लेकर आऊंगा और तुम्हारे हाथों वापस सौंप दूंगा। नहीं माधव, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है ना, बहुत ही खतरनाक है। हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। अरे वाह मोहब्बत, अपने महबूब के नजर में हीरो बनने के लिए तू इधर अकेला है ना विलासराव से भिड़ने को। ये ना बहुत गहरा याराना लगता है तुम दोनों का। उसने बताया नहीं तेरे को? ये विलासराव है ना, जितना डेरिंग बाज है ना, उतना ही कमीना है। हाँ, बच्चा लेने को है ना तू? जा जा, बच्चा ले और चला जा। अरे खड़ा रह के नहीं मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ ले और लेके जा बच्चे को। मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, तो सीधे तरीके से बच्चा मुझे दे दो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, म्हणजे माझी लायकी नहीं मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा तेरे से बात करने का लायकी नहीं है। किधर से रे? इतना भेदभाव किधर से सीखा तू? तेरे को तेरे पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना? चल दाखवतो तुला मी आता। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन भरोसा जरूर है खुद पर, गुरूर है, इसलिए अकेला है। और तू अगर अकेला भी नहीं बुलाता ना मुझे, फिर भी मैं अकेला आता। अब तू बता, बच्चा देने के बाद तू पिटेगा क्या जी? अच्छा ऐसा, चल दिखा तेरी ताकत। वैसे ना मैंने तेरे बारे में ना सब बराबर पता किया है, एकदम डिटेल में। तेरा और मेरा है ना एक पुराना हिसाब बाकी है। वो मुंबई में ना चोरी के इल्जाम में तूने मेरे को अंदर करवाया था। जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पर लगा दीजिए।
चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे। अगर उस दिन तेरा और आरू का कनेक्शन समझ में आता था ना मेरे को, तेरा जिंदगी का कनेक्शन उधर ही काट डालता मैं। तुम वो जिसे मैंने जेल में डाला था, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी। अब ये मामला पर्सनल हो गया है। रुक रुक, हाँ ये देख, ऊपर देख उधर। मैं मस्त ऐसा उसको है ना ऐसा घसरगुंडी बनाया सीधा नीचे। चल दिखा अभी अपना ताकत। बहुत वो काजू बादाम खाया रहेगा ना तूने, ड्राई फ्रूट। बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? अरे मैं बच्चे को नुकसान नहीं रे पहुंचाएगा। तो ये जो तेरे शक्ल पे दर्द है ना, वो दर्द मेरे को पसंद है। चल उस दिन तू मेरे को जेल नहीं भिजवाया होता ना, तो आरू मेरी होती। ये बच्चा तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तू कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैंने इसे मारा तो इस सरफरा बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। साहब जी, आप ये लीजिए। तू मेरी ताकत देखना चाहता था, अब मेरी ताकत देख। तूने 3 गलतियां कर दी। एक, तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। 2, इस बच्चे को मारने की कोशिश की। और तीसरी गलती, तूने ये दोनों गलतियां मेरे सामने की। पहले मैंने तुझे जेल भेजा था, अब आज
मैं तुझे जानूंगा। तुझे, तेरे यार को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये भी असरा। तू उल्टा गिनती शुरू कर, उल्टा गिनती शुरू कर। आप जी आपने हमारे लिए इतना। भैया आप ठीक हैं भैया? डोंट वरी मिस्टर माधव जी, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मैं भी ये किया ना भैया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। साहब जी आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचाया है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने मेरे बच्चे को नहीं, अपने बच्चे को बचाया है। अब मुझे ये सच आपको बताना ही होगा। मैडम ये क्या हो गया? हे भगवान, चले भी जाओ, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, फैमिली डॉक्टर को फोन करो। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। चले भी जल्दी लेकर आओ। तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम तो हमारी एक भी बात नहीं सुनते। हम करें भी तो क्या करें? चले भी बच्चे के डॉक्टर को बुलवाओ और बच्चे का चेकअप करवाओ। मैं अंदर से गर्म पानी और हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अब तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, इस घर से बाहर निकलोगे अभी के अभी। बहुत नाज उठा लिए हमने तुम्हारे, हमें माफ करो और इस घर से बाहर निकलो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई के जिस्म पर हम जख्म कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। ये जख्म सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं लगा है, उसके कैरेक्टर पर लगा है, उसके नाम पर लगा है। तुम हो क्या? इस घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो बरेली के सबसे रसूखदार घर है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है, यहाँ हर कोई हमारे भाई को जानता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो दो कौड़ी के तुम्हारा जो आशिक है,
उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला। उसे तुम्हारा यार बुलाया। तुम जानती हो ना यार का क्या मतलब होता है? छी 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 छी, ये सब कुछ कहने में हमें बड़ी शर्म आ रही है। और तुम तो पूरी दुनिया घूम कर आए हो ना, क्या इतनी सी बात तुम नहीं जानते कि रास्ते पर पड़े सारे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती? अपनी रहमदिली दिखाकर इस लड़की को इस घर में रहने की तुमने इजाजत दी, लेकिन आज इस लड़की ने अपनी तंग दिली दिखा दी। तुम्हारी वजह से इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और नहीं। चलो अभी के अभी तुम इस घर से बाहर निकलो, निकलो यहां से। दोबारा इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। दीदी क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए। हम तो रुक जाएंगे पर ये नहीं रुकेगी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो माधव? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है आपको मेरी फिक्र है और आपकी नाराजगी पूरी तरह जायज है। देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए दीदी। नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो हुआ है। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जैसे तुम इस दुनिया को देख रहे हो तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भी बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है, चरित्रहीन है ये। अब तो इसका भेद ही खुल गया है। यह लड़की शादी के मंडप से भागी हुई लड़की है और इसका वो जो 2 टके का आशिक है ना, इसका पीछा करते करते वो यहां तक पहुंच गया है। अभी तुम्हें यही लगता है कि ये लड़की ईमानदार है ना? हम तो यही कह रहे हैं कि ये लड़की अपने आशिक से मिली हुई है। कौन था वो आदमी और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी ज़बान से हमारे भाई का नाम लेने की? माधव के बारे में उसको किसने बताया? बोलो। विलास मुंबई का एक गुंडा है और वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए मैं अपने दादू के साथ वहां से भाग गई। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरे दादू ने अपनी जान खो दी। आराधना देखो, वाह, शादीशुदा नहीं है। अगर उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर इस बच्चे का बाप कौन है? तुमने हमसे यही कहा था ना कि तुम इस शहर में इस बच्चे के बाप को ढूंढने आई हो। तो इसका क्या मतलब हम निकाले कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हुई है? और अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर तुम्हारे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र कहा है? सुहागन की कोई भी निशानी नहीं है तुम्हारे पास। भाई हम तो यही कहेंगे कि इसका जो बच्चा है ना वो नाजायज बच्चा है।
दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी फैमिली और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। माधव, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। याद है ना उस दिन जब हमारे बेटे से एक गलती हुई थी, तब सबके सामने तुमने कहा था कि हमारे बेटे ने इस परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। तब उस बात से हम सहमत थे, लेकिन आज इस लड़की की वजह से तुम पर उंगली उठी है। कल को किसी पर भी उठ सकती है। इस परिवार की मर्यादा है और उसके तहत हम इस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मैडम जी, अब मुझे चाहे जो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इस बच्चे को नाजायज मत बोलो। ये नाजायज नहीं है। साबित करो कि तुम शादीशुदा हो। ये सिंदूर अपने माथे पे सजाओ और अपने शादीशुदा होने का प्रमाण दो। हे बापा, ये कैसा धर्म संकट है। क्या करूं मैं? सबके सामने सच बता दूं साहब को? जब तक तुझे इस बच्चे के बाप का पता न चल जाए, सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं बस इंतजार करती रहती हूँ, कभी तो वापस लौटेंगे ना। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे भाई को झूठ से सख्त नफरत है। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपना सच साबित करो। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मुझे पता था कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है। अब तो इसका झूठ सबके सामने आ गया ना कि ये बच्चलन लड़की अपने नाजायज बेटे को लेकर बरेली के सबसे इज्जतदार घर के अंदर घुसी है। इसने झूठ बोला है, साजिश की है और हमारे रहमदिल भाई का गलत फायदा उठाया है। हमने सुना है कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता, उसके मां के रिश्ते नाजायज होते हैं। अगर इसके आगे तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो। मुझे बस इतना कहना है कि मेरा विनायक नाजायज नहीं है, और कुछ नहीं है।
बच्चा तुम्हारे गोद में है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, झूठ तुम्हारा पकड़ा गया है और तुम्हारा ये आशिक खुलेआम यहाँ इस शहर में घूम रहा है। तब भी तुम अक्कड़ से हमसे कह रही हो कि तुम्हारा ये बच्चा। आराधना पाटिल, या तो तुम बहुत भोली हो या फिर तुम यूपी के सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट चलाने वाली इस फैमिली को बेवकूफ समझती हो। इसलिए अभी और इसी वक्त अपने इस बच्चे को लेकर निकलो यहां से। और सुनो, यहां आना तो दूर, दोबारा इस शहर का नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। रुको। याद है उस दिन मैंने क्या कहा था? हमारे घर का एक रिवाज, हम लड़कियों को लड़कों से ज्यादा इज्जत देते हैं और किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब सबके सामने एक लड़की की इज्जत पे सवाल उठाया गया है, उस सवाल का जवाब भी तो होगा। और जवाब देने का मौका सबको मिलना चाहिए। जैसे उस दिन आर्यन को मिला था, आज आराधना को मिलेगा। मैं इसका सच जानना चाहता हूं। माधव, वो सच बता चुकी है। सच नहीं, सिर्फ सफाई दी है। दोनों एक ही है। मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं, अगर ये तैयार है तो। अगर हाँ, दीदी की बात सच हुई तो ये लड़की अभी इसी वक्त भारद्वाज मैंशन से निकल जाएगी। बस मुझे सच बताओ। चलो। जलेबी दीदी, नाम आपका जलेबी है पर ये लड़की सबको गोल गोल घुमा रही है। मैं कह रही हूँ ये लोग इतना मौका आपको नहीं देते जितना इस कल की आई हुई नौकरानी को मिल रहा है। बड़े भैया ने एक नौकरानी की वजह से आज पहली बार इनका चीची को हाथ दिखाकर चुप करा दिया। भगवान जाने अब क्या ही होगा। अब चीची, मेरा मतलब है आप अपने लिए थोड़ी ना कुछ कर रही थी। आप तो जो भी कर रही थी घर के मान सम्मान के लिए कर रही थी, है ना चीची? देखो आराधना, मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल जवाब करूं, लेकिन तुम मेरे घर में हो और मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया, तो ये मेरी जिम्मेदारी हुई ना। बल्कि इस घर की और इस घर में रहने वालों की सबकी जिम्मेदारी मेरी है। इस घर की छोटी सी छोटी बात बाहर खबर बन जाती है तो हमें थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। I'm sorry, मुझे ये सब पूछना पड़ रहा है, और सॉरी का मतलब तो तुम जानती है। देखो आराधना, उस दिन
बधाइयों में तुमने कहा कि तुम इस बच्चे के बाप को ढूंढने आई हो। क्या ये सच है? और वो आदमी इस बच्चे का बाप तो जरूर है, लेकिन तुम्हारा पति नहीं है। देखो आराधना, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब बातें करने में तुम कंफर्टेबल, मेरा मतलब है तुम सहज नहीं। ढाबे पे भी जब मैं बात कर रहा था तुमने कुछ खास बताया नहीं, लेकिन वो भी ठीक है। मतलब सबको सब कुछ नहीं बताया जाता अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन क्या है कि अब इस घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है, ये सब मुझे पूछना पड़ रहा है। और जब मैं पूछ रहा हूं शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सही ना हो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे, शायद वो सच बेहद कड़वा हो, लेकिन बस यही कहूंगा कि मैं सब कुछ संभाल लूं। मुझ पर भरोसा रखो। इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है। ये सच है ना? ओ गॉड, पहले तो उस बेवकूफ विलास ने हमारी बात नहीं सुनी और माँ बेटे दोनों को ले जाने के बजाय सिर्फ बच्चे को लेकर भाग गया। और हमारा ना समझ भाई उस बच्चे को वापस लेकर आ गया। हमें पक्का पता था कि कुछ भी हो जाए ये लड़की माधव के सामने मुंह नहीं खोलेगी। साहब जी, मैं आपसे पूरी बातें सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर रही थी। मैं आपसे मिलके रूबरू होके कभी कह नहीं पाऊंगी, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में साहब, इसलिए ये वॉइस नोट छोड़ रही हूँ। और हम इस बात का फायदा उठा के उसे इस घर से बाहर फेंक देंगे, लेकिन माधव ने सब बर्बाद कर दिया और अब उसे इस 2 टके की लड़की के साथ अलग से बंद कमरे में बात कर रहा है। अगर इस लड़की ने आज माधव को सब सच बता दिया तो मेरे आर्यन का फ्यूचर का क्या होगा? माना कि आपके बड़े भैया बहुत महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, लेकिन महापुरुष के अंदर भी एक पुरुष होता है जो अक्सर अकेले में जाग जाता है। अरे क्या कुछ भी बोलती रहती हो यार तुम तो। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम जाओ जाकर अपने भैया को देखो कि आखिर कर क्या रहे हैं। अरे किसी की बात सुनने में इतना टाइम लगता है क्या? साहब, ये बात सच है कि मैंने शादी नहीं की है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ। मतलब वो लड़का तुम्हें छोड़कर चला गया? हमारे समाज में ना ऐसी हालत में सारा का सारा दोष लड़की के माथे मढ़ दिया जाता है, जबकि गलती बराबरी की लड़के की भी होती है। लेकिन लड़का बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई उसे कुछ नहीं कहता, और सारा का सारा जमाने का जहर लड़के को अकेला पीना पड़ता है। तुम चाहती तो इस बच्चे से अपना पीछा छुड़ा के अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और इसके लिए मैं तुम्हारी दाद देता हूँ। कोई आसान काम नहीं है आराधना, इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और उस हिम्मत के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। देखो, जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने किया, उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें गलत नहीं ठहराता। अब उस बच्चे के बाप का नाम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शायद तुम इसीलिए नहीं बता रही हो क्योंकि उसका नाम लेकर या वो बातें याद कर कर तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। देखो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम कई बार गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां अच्छी होती हैं, मजेदार होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां दर्दनाक भी होती हैं। लेकिन उन गलतियों को अपनाना हमें सीख लेना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो तुमने बहुत अच्छी तरह ली है, और इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। बाकी ये तुम्हारी जिंदगी है,
अच्छी बुरी ये तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें फैसले लेने हैं, जो तुम चाहोगी वो होगा इसके साथ। देखो रो मत। एक सेकंड। प्लीज आंसू पोंछ लो। देखो मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। बच्चे के बाप को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसके पीछे नहीं जाता। उस इंसान के पीछे जिसने सामने में तुम्हें छोड़ के चले गए। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने आराधना से वो सारी बातें पूछ ली हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और आज के बाद उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। दीदी, मैं जानता हूं कि भारद्वाज फैमिली की रेपुटेशन को लेकर आप हमेशा फिक्रमंद रहती हैं, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आराधना को उसके बच्चे का बाप मिल जाएगा वो यहां से चल जाएगी, और इस काम में मैं आराधना की मदद करूंगा। ओह, इसका मतलब है इस लड़की ने माधव को अभी तक सच नहीं बताया, और आज के बाद आराधना से कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। जीजी, इस नौकरानी ने ना जाने बड़े भैया को बंद कमरे में ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि बड़े भैया आपकी बात काटकर उसे वापस घर में ले आए। उसका इतना सम्मान किया, और आपके मान का क्या जीजी? ना जाने जीजी, अब आपको इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। दामिनी जी ने सच कहा था, उनके पति इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जो एक ऐसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जाए जिससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, और उनको तो पता भी नहीं कि वो उनका अपना खून है, अपना बेटा है। तब भी वो विनायक की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। कितने अच्छे हैं साहब जी। आज के बाद आराधना से कोई कुछ नहीं पूछा।
बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। वैसे अच्छी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं। और जब मैं पूछ रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सही ना हो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे, शायद वो सच बेहद कड़वा हो, लेकिन बस यही कहूँगा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। साहब ने तो खुद मुझे सच बताने का मौका दिया आज, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाई। ये मौका भी खो दिया मैंने। काश ऐसा होता कि मुझे पहले से ही पता होता कि साहब जी ही विनायक के पापा हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती, इतनी मुश्किल होती ही नहीं कभी, और मुझे उनसे झूठ तो कभी नहीं बोलना पड़ता। मैं साहब की आंखों में आंखें डाल के अपना सच तो कभी नहीं बता पाऊंगी। मेरी किस्मत भी कैसी है, साहब को खुद बोलकर मैंने मैसेज भेजा था, लेकिन वो भी उन तक नहीं पहुंचा। शायद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कहने और बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है। तुम्हारा जो आशिक है उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसे तुम्हारा यार बुलाया। साहब ने कितना ख्याल रखा है आज तक मेरा, हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज सिर्फ मेरे यहाँ रहने की वजह से उनकी इज्जत पर आंच आ रही है, लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे तेरे यार को किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये विलासराव, तू उल्टा गिनती शुरू कर। मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि ये विलास इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसकी नजर न शुरुआत से मुझ पर है, और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो साहब जी पर ही खतरा पड़ेगा, साथ ही साथ इस बच्चे पर भी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, मुझे विनायक को साहब के पास ही छोड़कर ना यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसे में साहब जी पर भी कोई खतरा नहीं आएगा और विनायक अपने पापा के साथ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि जब सच सामने आएगा तो साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को तो अपनाएंगे वो। साहब जी, मेरा विनायक मेरा नहीं, आपका और दामिनी जी का बेटा है। मैं तो सिर्फ उसकी सरोगेट माँ हूँ। मेरा विनायक। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे
जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मैं आपके बच्चे को उसके पापा के पास सौंपने जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ कहीं भी होंगी ना इस वक्त, आप जरूर इसे देख रही होंगी। अब आगे ना आपको इसका ख्याल रखना है, और इसने मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली है दामिनी जी। अब आगे इस पर कोई भी मुश्किल मत आने दीजिएगा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आज छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। विनायक, ये घर तुम्हारा अपना घर है, और साहब जी तुम्हारे पापा हैं। वो तुझे मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, ढेर सारे खिलौने, अच्छे कपड़े। कुछ दिन बाद तो तू अंग्रेजी वाली स्कूल में भी जाने लगेगा। विनायक, तू यहाँ रहकर ना एकदम अपने पापा जैसे ही बनना। वो बहुत अच्छे हैं। तू ना मुझे जरा भी याद मत करना विनायक, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन ना सच ये भी है कि मैं असल में तेरी कोई नहीं हूँ। मुझे तो बस पापा ने चुना था तुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं सच कहूं तो मैं तुझे कुछ दे भी नहीं पाई आज तक। तूने सिर्फ मुश्किलें झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं मेरे साथ। लेकिन आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देने जा रही हूँ विनायक। विनायक, ये पापा ना मुझे मेरे दादू ने दिए थे, और आज तक इन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैं आज ना इन्हें तुम्हें देने जा रही हूँ, और ये हमेशा तेरी भी रक्षा करेंगे। विनायक,
क्या हुआ? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं साहब, वो तो ऐसे ही। मैं समझ सकता हूं जिन हालातों से तुम गुजरी हो वो आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। और देख लेना, आने वाले टाइम में सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ साहब, अब तो सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है आज तक, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तुम तो थैंक यू कहती थी ना? हाँ, बोलो थैंक यू। आपका थैंक यू। यू आर वेलकम। अब रोना बंद करो, बार बार रुमाल नहीं देने वाला तुम्हें मैं। वैसे कहीं जा रही हो तुम? हाँ साहब, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। तुम भी। और अपने बच्चे का भी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that lasted. Believe in what you got, it was built to last, yeah. विनायक,
टिकट 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 टिकट, मैडम मैडम टिकट। लखनऊ स्टेशन। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। हे बापा, ये दामिनी जी का कंगन तो मेरे साथ आ गया। अब क्या करूं? दामिनी जी चाहती थी कि ये कंगन हमेशा उनके बेटे के पास रहे। ये उनका अपने बेटे को आशीर्वाद है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। भैया भैया बस रुको। विनायक, 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 विनायक तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? कहीं साहब तो नहीं ले गए उसे अपने साथ घुमाने के लिए? विनायक, 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 विनायक यहाँ कैसे आया? किसने? विनायक मुझे माफ कर दे, मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तुझे ऐसी हालत में, मुझे लगता है शायद तेरी असली माँ दामिनी जी ने मुझे यहाँ भेजा तुझे बचाने के लिए। इस मासूम बच्चे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इतना बेदर्द इंसान तो सिर्फ विलास राव है, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता। तो फिर कौन? कहीं इसके पीछे वही इंसान तो नहीं जिसने मेरा भेजा हुआ संदेश मिटा दिया और उसी ने मेरी लिखी हुई चिट्ठी को भी फाड़ दिया? कोई तो है जो नहीं चाहता कि साहब को पता चले कि विनायक उनका बेटा है। लेकिन कौन है? शायद इसी परिवार का, इसी घर का कोई सदस्य है। कौन हो सकता है? शनिश्चराय स्वाहा, आराधना, राहवे स्वाहा। ये पंडित जी को दे दो, मैं रसोई संभाल रही हूँ। ये पूजा किस लिए हो रही है? अरे जब घर में रहोगी तो ना पता चलेगा। मेनका मैडम ने गृह शांति के लिए हवन रखा है। सुबह 9 बजे से पूजा चल रही है, और अगर कहीं जाना ही था तो एक बार जलेबी दीदी को बताकर जाती। अरे नौकरानियां बता के जाती हैं, महारानियां तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? और फिर
ये तो साहब जी की पहचान वाली है, इसे काम से क्या मतलब? अब खड़ी क्या हो, लेके जाओ सामान पंडित जी के पास। अगर ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ हैं, तो वो सब कुछ किसने किया? इस घर के सारे लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शहर में इनकी इज्जत है, पैसे वाले हैं, भगवान में भी आस्था रखते हैं। तो फिर कहीं जलेबी सी तो या चंदा दीदी, इनमें से कोई इतना घटिया काम क्यों करेगा? शायद मैं गलत सोच रही हूँ। कोई और हे बापा, क्या इन्होंने उस दिन ये विनायक को अचानक से छत पर ले गई थी? क्या करना चाहती थी ये? नहीं, अगर इन्हीं कुछ गलत करना होता तो उस दिन पूरा मौका था। नहीं, ये नहीं, मैडम जी तो खुद एक माँ है ना। ये गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या छोटी मालकिन? नहीं, ये सब इनके वश की बात नहीं है। ये नहीं, क्या घर का कोई मर्द ऐसा कर सकता है? मेरा बच्चा इस घर में सुरक्षित नहीं है, और अगर मैं उसे साहब के पास भी छोड़कर जाती हूँ तो वो 24 घंटे तो उसके आसपास नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैंने साहब को ये बात बताई कि उन्हीं के परिवार में से कोई उनके बच्चे का दुश्मन है, तो ये बात तो वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे अपने बच्चे को साहब के पास छोड़ने से पहले ही उस इंसान का पता लगाना होगा जो मेरे विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढकर जरूर निकालूंगी। मेरे विनायक के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, अब मैं करूंगी।